दोस्तों एक दिन गांव की एक बहू सफाई कर रही थी और उसने सुपारी खाया हुआ था। जब उसके मुंह में पीक आया तो उसे गलती से यज्ञ वेदी में थूक दिया। उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसका थूक सोने में बदल गया। हाय गाइस, मैं हूं शिव और ये अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों अब तो वह महिला प्रतिदिन यज्ञ वेदी में जानबूझकर थूकने लगी और धीरे धीरे उसने बहुत सोना बना लिया। लेकिन महिलाओं के पेट में बात पचती नहीं है, तो उसने ये बात अपनी सहेलियों से बताई। तो उनकी सहेलियां भी अपने घर में रखी यज्ञ वेदी में थूकने लगी और उन्होंने भी सोना बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों धीरे धीरे पूरे गांव में ये सामान्य चलन हो गया, सिवाय एक महिला के। उस महिला को अन्य महिलाओं ने खूब समझाया और कहा कि तू यज्ञ वेदी में क्यों नहीं थूकती है, हम सब थूक थूक कर कितना सोना बना लिए हैं। उस महिला ने कहा कि मैं अपने पति की अनुमति के बिना ये कार्य हरगिज नहीं करूंगी और मुझे पता है कि मेरे पति देव इसकी अनुमति नहीं देंगे। लेकिन गांव की महिलाओं ने ऐसा वातावरण बना दिया था कि एक दिन उस महिला ने अपने पति से डरते डरते पूछा, तो उसके पति ने कहा कि खबरदार, यज्ञ वेदी कोई थूकने की चीज़ है क्या। पति की गरजदार चेतावनी की वजह से वह महिला चुप और बेबस हो गई। अब जैसा वातावरण था वैसी चर्चाएं होती थी। अब उस महिला से अन्य महिलाओं ने बातें करना बंद कर दिया। अब गांव की महिला अपने गले में सोने का हार पहनकर उस महिला को दिखाया करती थी। अब उस महिला के सामने पति की चेतावनी और अन्य महिलाओं के उल्हाने थे और उसे धर्म संकट में डाल देते थे। गांव की महिलाओं से मिलने के बाद वह स्त्री ये सोचा करती थी कि शायद ये मेरा दुर्भाग्य है या हो सकता है कोई पूर्व जन्म का पाप है। सती होने के बावजूद भी मुझे सोने के लिए तरसना पड़ रहा है। हो सकता है मेरे पति का कोई गलत निर्णय हो। इस धर्मचर्य ने मुझे दिया ही क्या है। उस महिला ने सोचा कि जिस नियम के पालन से दिल को कष्ट होता हो उस नियम का पालन मैं क्यों करूं। अब वो महिला बीमार रहने लगी, लेकिन पति ने उसके रोग को टाल दिया और एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में गांव छोड़ने का निश्चय कर लिया। दोस्तों महिला के पति ने गाड़ी मंगवाई और गाड़ी में सामान लोड किया। अब वो सूर्य उदय से पहले ही गांव से बहुत दूर निकल जाना चाह रहे थे। दोस्तों जैसे वो दोनों गांव से बाहर निकले, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा गांव धू धू कर जलने लगा। सज्जन दंपति ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। दोस्तों अब उस महिला को अपने पति का महत्व समझ में आ गया। वास्तव में इतने दिन गांव बचा हुआ था, केवल उस पुरुष की परिधि में ही गांव बचा हुआ था। तो एक छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें धर्म का पालन करते रहना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से इंसान बहुत कुछ खो बैठता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह छोटे छोटे यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।